अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, 31 कंट्रियों जो हैं वो कुवैत ने बैन कर रखी हैं, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रियाँ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सभी कंट्रियाँ इसमें आती हैं और जिसमें क्या सिंगापुर वगैरह भी कंट्रियाँ आती हैं। तो अभी जो है कुवैत सरकार 10 दिन के अंदर एक सर्वे करती है इस तरह का, जिसमें जिस कंट्री को खोलना होता है और जिसके कोरोना वायरस केसेस कम होते हैं, ये जो भी हालात होते हैं वो जायज़ा लेती है और उसके बाद में उस कंट्री की जो फ़्लाइट हैं वो खुल जाती हैं। लेकिन अभी जो है इसी तरह से वो जो है योजना चल रही है, एक नई योजना और लाई जा रही है और उस पे कुवैत सरकार काम कर रही है। और इस योजना के तहत भी जल्द से जल्द जो लोग हैं वो किसी भी कंट्री के हैं, चाहे वो इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं, नेपाल के हैं, किसी भी कंट्री के रहने वाले हैं, तो उस योजना के तहत जो है जल्द से जल्द वो अपने देश, अपने वतन वापस जा सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी और ये योजना जो है जल्दी जो है लागू की जाएगी और नई योजना पर कुवैत सरकार काम कर रही है। अगर आप भी किसी भी कंट्री में इनमें से रहते हैं तो आप खास करके ध्यान रखें, जब तक कोई भी किसी भी तरह का अलाउंस नहीं होता है तो अब काफ़ी सारे लोग जो है टिकट वगैरह बुक कर लेते हैं और सोचते हैं कि भाई पहले टिकट बुक करके रख लें, बाद में जो है निकल जाएंगे। तो इस तरह से बिल्कुल मत कीजिएगा, काफ़ी सारे लोग जो है इस तरह की वेबसाइटों के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है काफ़ी बड़ी अपडेट है और हैरान कर देने वाली खबर है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी कुवैत सरकार जो है हर चीज़ पे जो है बड़ी सख्ती कर रही है और ख़ास करके जो वीज़ा का कारोबार करते हैं कुवैत के अंदर, उन लोगों के लिए बड़ी सख्ती हो रही है, चाहे वो किसी भी तरह के कोई भी लोग हों या कोई भी काम करते हों। अब एक बात कर लेते हैं, इंडियन एक जो थी लेडीज़ थी, वो अपना ऑफिस चलाती थी कुवैत के अंदर, जो क्या वीज़ा का कारोबार करती थी। और उसने जब लॉकडाउन ख़त्म नहीं शुरू नहीं हुआ था, शुरू लॉकडाउन से पहले ही एक पाकिस्तानी बंदे को जो 20,000 केडी दिनार दिए थे वीज़ा इशू कराने के लिए, यानी कि उसने वीज़ा लिए थे, लगभग 200 के करीब वीज़ा लिए थे उससे, वो 20,000 केडी उसको दिए थे कि भाई आप हमें जो है वीज़ा इतने इशू करा दीजिएगा। और पाकिस्तानी बंदे ने जो थे 20,000 केडी लेने के बाद में उसको वीज़ा भी कुछ दे दिए और देने के बाद में उसके बाद लॉकडाउन लग गया। तो मामला किसी भी तरह से ये मामला उभरा नहीं था और बाहर नहीं आया था। लेकिन जैसे अब लॉकडाउन जो है कुवैत के अंदर ख़त्म हो रहा है, तो उसने वीज़ा देखा और वीज़ा देखने के बाद में जब लोगों को देना शुरू किया तो वो सारे वीज़ा फ़र्ज़ी थे और फ़र्ज़ी वीज़ा होने के बाद में अब उससे सारी चीज़ तहकीकात की गई और तहकीकात करने के बाद में उसने जो है पुलिस वालों को सारी इन्फॉर्मेशन जो थी दी और देने के बाद में बताया गया इस तरह से एक पाकिस्तानी बंदा था, उससे मैंने ये वीज़ा लिए थे और ये सारा माजरा उसने बताया। उसके बाद में जो है उसका एड्रेस लिया गया पाकिस्तानी बंदे का और उसकी जगह पे जब छापा मारा गया तो उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में ये उसके बाद में जो थी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो क्या वीज़ा वो खुद ही प्रिंट करता था और भी कुछ अलग अलग चीज़ें थी, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे की कार्रवाई जो है वो चल रही है। अगर आप भी इस तरह का कोई काम करते हैं, धंधा करते हैं या किसी भी तरह का कोई भी अगर दो नंबरी में आता है या लोगों को आप धोखा देते हैं तो प्लीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा सख्ती है और अगर सख्ती भी ना हो तो आप किसी को धोखा ना दें, क्योंकि ये बुरा काम है और इस चीज़ से आपको कोई भी हासिल वसूल नहीं होने वाला है। तो ये आपको बताने का मकसद यही है कि अगर आप कोई भी इस तरह का काम करते हैं या आप भी इस तरह से कहीं से भी वीज़ा लेते हैं तो सावधानी से वीज़ा लें, क्योंकि आजकल मार्केट में ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं और लोग जो है इस चक्कर में फंस ज़्यादा रहे हैं। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई वीज़ा जो नए वीज़ा हैं वो कुवैत के कब इशू किए जाएंगे, कब शुरू होएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो 31 कंट्रियाँ हैं उनका सबसे पहले जो है जो फ़्लाइट आना जाना वहाँ से शुरू होएगा कुवैत के लिए, उसके बाद में जो है वीज़ा भी शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ वही है, जैसे ही फ़्लाइट चालू होंगी और उसके बाद में वीज़ा शुरू होएगा। लेकिन अभी फ़्लाइट की कोई भी अपडेट नहीं है कब शुरू होएगी कब शुरू नहीं होएगी, लेकिन जैसे ही ये शुरू होती है उसके बाद में वीज़ा भी शुरू हो जाएंगे। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टाइम जो है वीज़ा शुरू होने में लग सकता है। लेकिन मैं आपको अपना अंदाज़ा बताऊँ तो तकरीबन ये साल तो इसमें ही निकल जाएगा, लेकिन अगले साल में शुरू में ही जो 2021 में शुरू में इंशाल्लाह जो है नए वीज़ा वो शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब काम शुरू होएगा पूरी तरह से कुवैत के अंदर तो लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, जब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो वीज़ा भी शुरू किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी और ये आपको जानना ज़रूरी था। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ
अब कल की डेट में जो थी इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट आई हैं, जिसमें कि मुंबई के लिए भी आई है, कोझिकोड के लिए भी आई है, और भी 2-3 फ़्लाइट आई हैं, जिसमें कि डेली के तौर पे 1000 पैसेंजर जो है कुवैत से इंडिया के लिए रोज़ाना सफ़र करेंगे। अगर आप भी कुवैत के अंदर फंसे हुए हैं और आप भी सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि अभी इंडिया के लिए जो है फ़्लाइट शुरू है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो एग्रीमेंट है इंडिया सरकार और कुवैत सरकार के बीच में वो हो चुका है, और जिसमें कि सिर्फ कुवैत से आ सकते हैं बंदे, जा नहीं पाएंगे। क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई हमें जो है इंडिया से कुवैत के लिए जाना है, हमारा वीज़ा ख़त्म होने वाला है, या फिर हम जो हैं अभी छुट्टी पर आए हुए थे, हमें जो है काफ़ी टाइम हो गया, इकामा ख़त्म हो गया, कि हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका वीज़ा ख़त्म भी हो गया, इकामा भी ख़त्म हो गया, कुछ भी हो गया आपका, तो आप जो है अभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी कुवैत सरकार ने इजाज़त नहीं दी है। लेकिन अगर आपका इकामा ख़त्म हो गया तो आप अपनी कंपनी को फ़ोन करें, या फिर कफिल के फार्म में काम करते हैं तो कफिल को फ़ोन करें, उनसे अपना इकामा जो है रिन्यूअल करा लें, और आपका जो है रिन्यू होने के बाद में जो है आप दोबारा से एंट्री कर सकते हैं। और एंट्री करने के बाद में वहाँ पे वीज़ा एक्सचेंज करना चाहें, दूसरे वीज़ा पे रहना चाहें, काम करना चाहें, तो आप दूसरे वीज़ा पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वहाँ पे जाने के बाद में आप किसी के बाद कोई भी वीज़ा आप चेंज कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग जो है पूछते हैं कि भाई हमें टिकट बुक करना है, तो टिकट बुक करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ आप बताइएगा, और अभी कब टिकट बुक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको टिकट बुक करना है तो जो ऑफिशियली वेबसाइट होती है, चाहे वो कुवैत एयरवेज़ हो, जज़ीरा एयरवेज़ हो, या कि इंडिया की जो वेबसाइट हैं, चाहे वो एयर इंडिया हो या इंडिगो हो, कोई भी अगर ऑफिशियली वेबसाइट है, तो सबसे पहले आप वेबसाइट को देखो क्या ऑफिशियली है या नहीं है, तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन उससे बुक कर सकते हैं। या अदरवाइज अपने नज़दीकी जो ट्रैवल एजेंसी हैं या कोई भी इनका ऑफिस है, तो आप ऑफिस में डायरेक्टली जाएं, और सबसे बेहतर काम वही है कि आप डायरेक्टली ऑफिस में जाएं। ऑफिस में जाने के बाद में वहीं पे बुकिंग कराएं, तभी आपका जो है पैसा बेफजूल में ख़राब नहीं होगा। नहीं तो पहले काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिले थे कि लोगों ने टिकट बुक कर दिए थे। कुछ वेबसाइटें ऐसी लॉन्च की गई थी कुवैत के अंदर, जिसमें कि पैसा कट रहा था, और पैसा कटने के बाद में कोई बुकिंग वगैरह भी नहीं हो रही थी, और वो 2 नंबरी लोग जो थे उन वेबसाइटों को चला रहे थे। तो आप इस तरह की वेबसाइटों के चक्कर में ना पड़ें, नहीं तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है, और आपका भी पैसा डूब सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी जो मैंने आपको बताई है, इसलिए बताइए ताकि इस चीज़ों से आप बच सकें, और किसी भी तरह का फ्रॉड आपके साथ में नहीं हो, और कोई भी पैसा आपका नहीं डूबे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं अब, तो हमें जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ, और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, जैसे वीडियो लाइट बनती है थोड़ी, तो वहाँ पर मैं तुरंत अपडेट कर देता हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।